एक छोटे से गांव में पहाड़ी के किनारे एक पुराना और वीरान घर था। लोग कहते थे कि उस घर में एक आत्मा भटकती है, एक जवान औरत की, जिसकी बरसों पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। एक रात 3 दोस्त राहुल, सीमा और विक्रम उस घर को देखने की हिम्मत करके गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया था, पर उनकी उत्सुकता बहुत ज्यादा थी। जब वे घर के अंदर घुसे तो सब कुछ शांत था। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी। अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उनके पास से गुजरा हो। वे थोड़ा डर गए, लेकिन आगे बढ़ते रहे। पहली मंजिल पर उन्हें एक कमरा मिला, जिसकी खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में हिल रहे थे, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी। तभी उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, एक औरत के रोने की आवाज। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। राहुल और विक्रम डर गए और पीछे हटने लगे, लेकिन सीमा अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने ध्यान से सुना तो आवाज और साफ हुई। वो किसी दर्द और दुख से भरी हुई थी। सीमा को उस आत्मा के लिए बुरा लगा। अगले दिन सीमा अकेले उस घर में वापस गई। उसने उस कमरे में जाकर खड़ी हो गई जहां से आवाज आई थी, और धीरे से कहा, अगर तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। तुम्हें जो भी दुख है मुझे बताओ। कुछ देर शांति रही, फिर सीमा को फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं, सिर्फ दुख था। सीमा ने उस कमरे की तलाशी ली और उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उस औरत की थी जिसकी उस घर में मौत हुई थी। उसमें लिखा था कि उसे धोखा दिया गया था और उसकी मौत एक हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। सीमा ने वो डायरी गांव के बुजुर्गों को दिखाई। उन्होंने पुलिस को खबर की और बरसों पुरानी वो घटना फिर से खुली। आखिरकार उस औरत को न्याय मिला और उस घर से वो भटकती हुई आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। उस दिन के बाद उस घर में कभी कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। वो घर फिर से शांत हो गया, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो।